इस अविस्मरणीय पल के लिए साक्षी बनिए। उधर अग्निदेव और इधर आपकी तालियां, आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। जोहार कलमकार मंच झारखंड जग में है महान, वीरों की जीवन कथा सुनाएंगे, जोहार कहेंगे माटी को आएंगे, सदा रहेंगे मिल सदान। जोहार कलमकार मंच झारखंड जग में है महान। चलो भरे एक साथ हम सब नभ में ऊंची उड़ान, नभ में ऊंची उड़ान, नभ में ऊंची उड़ान। एक लावनी छंद है। संस्कृत की सुधा है हिंदी, ये जन जन की भाषा है। हिंदी का उत्कर्ष सदा हो हम सब की अभिलाषा है। भारत की है आत्मा हिंदी, भाषाओं की रानी है। रसखान सवैया गाते हिंदी, गुरु नानक की वाणी है। पहले आप सबों का मेरा तहे दिल से प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि ये मंच मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। पहली बार ऐसा मंच मिला है। बचपन से एक अभिलाषा थी कि कभी ऐसा मंच मिले जहाँ दो शब्द मुझे भी रखने का मौका मिले। तो आज ये हिंदी हम लोग बचपन से बोलते आए हैं। हम लोग के इर्द गिर्द हमेशा हिंदी ही लगभग चलती है। आज बच्चे कॉन्वेंट में हैं, फिर भी बच्चों से हम लोग घर में भी हिंदी में ही बात करते हैं। जो हम भी बचपन से देखते आए हैं, उसी को आज इस रचना में डालने का कोशिश किए हैं। मेरी रचना है हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? माँ की लोरी पिता का संस्कार है हिंदी। माँ की लोरी पिता का संस्कार है हिंदी। दादी की दुआ दादू का अभिमान है हिंदी। हमारी मातृभाषा की शान है हिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। जन जन की भाषा कहलाती है हिंदी। हमारी हिंदुस्तान की गौरव गाथा सुनाती है हिंदी। दुनिया की हिंदी एक व्यापक, एक वैज्ञानिक और एक समृद्धशाली भाषा है। हम हिंदी को जनमानस की भाषा कहते हैं। तो हमारे सारे भारत देश के हर कोने से आज हम हिंदी की जयकार करेंगे। उसी पर आधारित एक भावपूर्ण कविता, वैसे तो खास किसी छंद पर नहीं है, लेकिन हाँ छंदबद्ध इसे कह सकते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। असम में खिला चादर लाया, पंजाब पटियाला सलवार, जम्मू कश्मीर फेरन देकर आ जाया हिंदी के द्वार। भिन्न क्षेत्र के परिधानों के हर राज लगाए अंबार, अपनी सुमधुर भाषाओं से अभिव्यक्त किए भावोद्गार। हुए एक हर भारतवासी बही प्रेम रसधार। हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार। केरल ने मुंडू निधियादू से सजाया हिंदी को नवसाज। आंध्र प्रदेश लंगड़ा बोली ले आया सवारे निज रूप आज। दामन कुर्ती चंदन लेकर हरियाणा दौड़ा आया। तमिलनाडु ने कांजीवरम से हिंदी के मन महकाया। हिंदी की भोली सूरत पर लगा गई चांचार। हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार। थैंक यू ममता जी। हिंदी दिवस के लिए विशेष कविता जो मैंने कल ही लिखी है। पहचानो कौन हूं मैं, पहचानो कौन हूं मैं। कई वर्षों का इतिहास मेरा, सरल शब्दों से जानी जाती। हर भावों से हूँ परिपूर्ण मैं, भारत की मातृभाषा कहलाती। हाँ, मैं तुम्हारी हिंदी भाषा हूँ, भारत की मातृभाषा कहलाती। भारत की शान और भारतवासियों की जान हूँ,
गौरव और अभिमान हूँ, हर कल्पनाओं का मूल आधार हूँ, क्योंकि मैं हिंदी भाषा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी भाषा हूँ। माँ की लोरी, बच्चे की मुस्कान, दादाजी के किस्से कहानियाँ, संगीत की सुर ताल हूँ मैं, भाषा रस और अलंकारों से भरी, हाँ मैं हिंदी भाषा ही हूँ, हाँ मैं हिंदी। साथ खेलते होली और एक साथ मनाते कई त्योहार, क्योंकि मैं हिंदी भाषा एकता की मिसाल हूँ, एकता की मिसाल हूँ। गंगा की धारा की तरह बहती, कल कल करती एक अविरल धारा हूँ, गंगा की धारा की तरह बहती, कल कल करती एक अविरल धारा हूँ, जो एक राज्य से दूसरी ओर चली जाती, बड़ी सरलता से समझ में आ जाती। रहता है और भाषा जो जननी है हमारे संवेगों को, हमारे संभाषणों को आदान प्रदान करने की, उसकी बात की जाती है। यहाँ वस्तुतः हम लोग भारत में रहते हैं, लेकिन भारत की ये भाषा हिंदी देश विदेशों में भी प्रचलित है, मुग्ध करती है, चाहे सिनेमा हो, चाहे कहानियाँ हो, चाहे कविताएं हो या यात्रा संस्मरण ही क्यों न हो। बहुवेद ये प्रभावित करने वाली लेखनी है, भाषा है और इसमें बहुत लोग मुग्ध हैं। और आज के समसामयिक जीवन में जहाँ अनुवाद इतने सुगम हो गए हैं, तो भाषा पवित्र पावनी भाषा है। विद्यापति, तुलसी सूद, कबीर भारतेंदु, मैथिली शरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्र निराला, दिनकर बच्चन, मीरा महादेवी, सुभद्रा जैसे अनंत नक्षत्रों की श्री सुषमा से पूरित भाषा प्यारी हिंदी है। गगन में जो सूर्य की आभा वैसी ही तो हिंदी है। देश विदेश में इतराती, व्यापार और प्यार की भाषा हिंदी है। एक सूत्र में, एक राष्ट्र के रूप में बांधने वाली भाषा है हमारी हिंदी। हिंदी विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाली है। भारत को सर्व सुख, सर्व सुखाय, सर्व जनहिताय, सर्वे वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाली है हिंदी। इस महत्वपूर्ण मंत्र को देने वाली समृद्धशाली भाषा एकमात्र और कौन हो सकती है? वह हिंदी ही है, हमारी प्यारी हिंदी। भारत के कण कण की रानी है हिंदी, भारत के कण कण की रानी है हिंदी, भारत के जन जन की वाणी है हिंदी। सदियों गुलामी की जंजीरों में पिसती जनता को जिसने मुक्त किया, सदियों गुलामी की जंजीरों में पिसती जनता को जिसने मुक्त किया, वह हिंदी है। बांध देश को एक सूत्र में जिसने स्वतंत्र आकाश दिया, वह हिंदी है। गांधी के वचन में, टैगोर के कलम में जिसने अंगार बन काम किया, वह हिंदी है। हमारे भारत माता के माथे की बिंदी है। हिंदी दिवस एक ही दिन क्यों? हिंदी दिवस एक ही दिन क्यों? ये तो हर दिन की भाषा है, हर दिल की भाषा है, हर कोने की भाषा है, हर गोशे गोशे की भाषा है और इसे सर्वोपरि सम्मान मिलना चाहिए। ये अजीब विडंबना है कि आज हिंदी कुछ राज्यों में नहीं बोली जाती, उसे राष्ट्र सम्मान नहीं मिला, राज्य सम्मान मिला है। और इस मंच से मैं चाहूंगी कि हम सभी लोग मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ें कि इससे राष्ट्र सम्मान दिया जाए, क्योंकि हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, जिसने सारे लोगों को बांध कर रखा है। उस भाषा के साथ ऐसा दुरुपा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में इन्वेस्ट, डाइजेस्ट और वेस्ट करते हैं। इस लाइन को एक बार फिर से बोला जाए, शानदार। अंग्रेजी वे जो हिंदी में कमाते हैं, वे जो हिंदी में कमाते हैं, अंग्रेजी में इन्वेस्ट, डाइजेस्ट और वेस्ट करते हैं। उनसे पूछिए कि आज आप कुर्ते पैजामे में क्यों हैं? उनसे पूछिए कि आज आप कुर्ते पैजामे में क्यों हैं? हंसकर बोले, यू डोंट नो। अंग्रेजी का प्रभाव, क्या बात, यू डोंट नो। सुंदर व्यंग। वी आर सेलिब्रेटिंग हिंदी दिवस टुडे। वी आर सेलिब्रेटिंग हिंदी दिवस टुडे। हिंदी दिवस है
और हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे हैं। क्या करें जनाब आप इस उत्सव में, क्या करेंगे जनाब आप इस उत्सव में? यू नॉटी टीजिंग मी, यू नॉटी टीजिंग मी। अरे आज क्या कहते हैं हिंदी में? अरे आज क्या कहते हैं हिंदी में? ओह, आज हम हिंदी को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि। भाषा के सवाल पर हंसकर बोले हुए, भाषा के सवाल पर हंसकर बोले हुए, हिंदी मेरी भी मदर टंग है, हिंदी मेरी भी मदर टंग है, मातृभाषा नहीं, मदर टंग है। देखो ना, देखो ना, अच्छे सपने तो मैं इंग्लिश में भी देख लेती हूँ, अच्छे सपने तो मैं इंग्लिश में भी देख लेती हूँ कभी कभार, मगर जैसे ही आता है कोई खतरा, सारे ख्वाब जोर से चीखती हूँ। सरे ख्वाब मीन्स ख्वाब के बीच में, सरे ख्वाब जोर से चीखती हूँ, अरे भाई। आगे मातृभाषा है। और मेरे पति मुझे झिझोड़ कर कहते हैं, calm down you rustic, calm down you rustic। सोने भी नहीं देती, राइट? तो आज आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रभाषा के साथ ऐसा दोहरा नीति जो अपनाया जा रहा है ये ना हो, इसके लिए हम सभी एक साथ एक मंच पे आकर लड़ाई करें, इस जंग को आगे बढ़ाएं कि इसे राष्ट्रभाषा का मान दिया जाए। हर गुजरता लम्हा हालात के रूबरू खड़ा कर देती है। सर्जना का धैर्य सृजन की पीड़ा झेलती है। माजी के लंगर से बंधा जीवन सलीब पे छिलमिलाती सांसें ढोता है। दिक मत करो, हर आदमी अपनी भग्न सल्तनत का बादशाह होता है। अब मैं जिन लोगों से मिला उन लोगों के पास सबों ने अपनी तनाती धंसाही दी पसलियों में एक टूटा फूटा आदमी जीर्ण काया लिए रेशमी लिबास चौंधियाते व्यक्तित्व में कैसे साबुत निकल जाएगा। लो सहो शब्द भेदी बाण, आघात निर्मम कटु, और बताओ कैसा लगा अपने अपनों से मिलना और दर्द सहना। ब्रूटस तुम भी। एक इसी क्रम में जिन सवालों से अक्सर दो चार होता हूँ लौटते हुए वे सुलगते सवाल छोड़ जाऊं। क्या बात? जिस आग में रोज जलता झुलसता हूँ वो थोड़ी सी आग छोड़ जाऊं। बहुत तमन्ना थी जानने की कहानियां, कुछ कहानी अधूरी छोड़ जाऊं। 12 कुरेदे जाएंगे जख्म भरे हुए, 12 जख्म कुरेदे जाएंगे भरे हुए। जितनी बार मिलोगे अपनों से लिबास बदलकर, वर्तमान से खुश माजी के गमों को भूलकर। ये थामो धरती पे बुझी आग का अंगारा। पर आसीन आज की मुख्य अतिथि रश्मि सिन्हा जी, ममता जी, पूनम जी, सारे कवि कवित्री और कविताओं को सुनने वाले भी, हम लोग जैसे कविताओं को सुनने वाले हैं। ऐसे कवि तो है, कवित्री तो है नहीं, लेकिन हिंदी दिवस है और सबों की तरह हमें भी बहुत लगाव है हिंदी से, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ मैं लिखती हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं हिंदी दिवस पर कहती हूँ। अपने शब्दों से लुभाती है हिंदी, अपने अर्थ पे इतराती है हिंदी। बहुत ही सरलता से सहजता से
जुबान पर चढ़ती है हिंदी, इसीलिए तो सबको, हम सबको भाती है हिंदी। क्या बात है। हिंदी दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और शबाना जी ने जैसे कहा था कि कैसे अंग्रेजी हम लोगों के जीवन में रच बस गया है, तो हमको लॉर्ड मैकाले का, जब हम, चूँकि मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, तो लॉर्ड मैकाले का एक बात याद आता है कि वो जाते जाते कह गया था कि हम अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी कभी हिंदुस्तान से नहीं जाएगी। और सही बात भी है कि हम बोलचाल में हमेशा इसका प्रयोग करते हैं, चाहे अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो, लेकिन हमारी रगों में रच बस गया है। और यह ठीक है कि हिंदी का हम संवर्धन करें, संरक्षण करें, लेकिन भले ही हम बहुत अधिक इसको संरक्षित रखने का प्रयास करें, लेकिन आसानी से हम इन भाषाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और हमें सभी भाषाओं का सम्मान भी करना चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो। तो आज का युग तकनीक का युग है, और हमें याद आती है कि आज़ादी के दिनों में, अभी देखिए हमने आज़ादी का प्रयोग किया, तो ये उर्दू का शब्द है। तो स्वतंत्रता की जब लड़ाई लड़ी गई, तो जो साहित्यकार लोग थे, कवि लोग थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावनाएं जगाते थे। आज तकनीक का युग है, और इस तकनीकी विकास ने जो है वो हिंदी को संरक्षित करने में, इसका विस्तार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हम सभी के हाथ में मोबाइल है, अब हम कागज या कलम लेकर के नहीं आते हैं, मोबाइल में अपनी कविताएं लिखते हैं या पढ़ के सुना देते हैं। बहुत ही आसान हो गया है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे सिनेमा हो, समाचार प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया, दोनों ने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया। आप देखिए, एक से एक विज्ञापन आता है, खाना खजाना आता है, खाना बनाने का कुछ सिखाया। दूसरी नदी हूँ, सदियों से बहती रही हूँ, मेरे किनारे बसा है छोटा सा कस्बा गिरिडीह, आज एक बड़ा नगर बन गया है। इतिहास कहता है, नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी, मेरे तट पर ही तो यह शहर पला बढ़ा। कल कल बहती मैं बरसों से खेत खलियानों को हरा भरा रखती रही हूँ, सबके दाना पानी का जुगाड़ करती रही हूँ। मेरे तट पर बालू के अंबार भरे रहते थे, बच्चे घरौंदे बनाते, किशोर उद्यम मचाते थे। जब पानी में बच्चे अटखेलियां करते, मैं एक गर्वित माँ की तरह उन्हें अपने आंचल में समेट लेती, मानो अपने दुग्ध भरे स्तन से उन्हें पान कराती। एक माँ की तरह ही नदी होना आसान नहीं है, कई कष्टों को सहना पड़ता है, पहाड़ों, पथरीले रास्तों एवं कटीली झाड़ियों से गुजरना पड़ता है। मैंने निरंतर अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रयत्न किया, परंतु अब मैं निढाल हो गई हूँ, नदी न होकर के एक नाल हो गई हूँ। मेरे ही तट पर बसा यह शहर कैसे मुझे बिसरा दिया है, किसी कलयुगी बेटे की तरह बिल्कुल मुंह फिरा लिया है। थकी हारी हताश मन में बस यही एक आस है, इन्हीं बेटों में कोई तो श्रवण कुमार होगा जो पुनः मेरा मान गौरव लौटा लाएगा। क्या ऐसा दिन आएगा? जरूर आएगा। इसी विश्वास के साथ मैं प्रतीक्षा में हूँ। लेकिन ये हर एक महिला का दृष्टिकोण है, होना चाहिए। क्या बात? ये मेरा दृष्टिकोण है अपने पूरी बचपन से अभी तक के जिंदगी के सफर का, और मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर ऐसा दृष्टिकोण सभी लेडीज महिलाएं रखें तो शायद जीवन में बहुत खुशहाली छा सकती है। पता नहीं कब
अपना प्यारा सा बचपन धीरे से खिसक गया। पता नहीं कब अपना प्यारा सा बचपन धीरे से खिसक गया। खेलते खेलते अंजलि से रेत यूं सरक गया। माटी का घरौंदा, गुड़ियों का मेला, झरने सी हंसी, सब कुछ बिखर गया। गूंजी शहनाई थी, मैं अब पराई थी। यौवन की दुनिया का और ही कुछ रंग था, नए नए अनुभव का नया साथ संग था। जीवन का असली रूप अब सामने खुला था। वास्तविकता, संघर्ष, कर्तव्य की तस्वीर प्रतिपल पाठ्य पुस्तक के अक्षर सी उभरती थी और मैं अब पराई थी। उसकी व्याख्या बड़ी कठिन लगती थी और इस पुस्तक से मन उचट जाता था, बार बार उड़ जाता था। पीछे पीछे और पीछे उन्हीं नन्हे घरौंदों के बीच, गुड़ियों के मेले में, सोचती अकेले में कौन सी गणित से जीवन के दिनों को घटा दूं और पहुंच जाऊं फिर वहीं उसी शैशव की दुनिया में जहां था केवल प्यार। सोचती थी बार बार। तभी मेरे सूने पलों को एक नन्ही किलकारी ने खुशियों से भर दिया। रुई के फाये सी, कितनी मुलायम सी गुड़िया एक छोटी सी गोद में आ गई। लगा जैसे किसी गणित के फॉर्मूले से फिर एक बार मैं एक बचपन को पा गई। वाह। मेरे शैशव की खोई हुई गुड़िया फिर आ गई। उसकी मुस्कान मेरे अधरों पर आती थी, उसकी मुस्कान मेरे अधरों पर आती थी, मेरे सूने जीवन की नन्ही सी धाती थी। पाकर मैं बचपन को और फिर यौवन को, अपनी ही बेटी में अपने ही सपनों को करती साकार थी। वही मेरे जीवन की प्यार थी, दुलार थी। फिर गूंजी शहनाई और एक करुण पल मन को रुला गया। बेटी की डोली गई, बाबुल के आंगन की चिड़िया थी उड़ गई। मन में उदासी घिरी, नैनों से बूंद गिरी, लेकिन हाँ एक बार फिर गूंजी शहनाई और इस बार मेरी बहू गृहलक्ष्मी सी गुड़िया सी थी मेरे घर आई। क्या बात। उदासी मेरे मन की खुशी में बदल गई, रिक्त स्थान मन का ले चुपके से भर गई। जब वह भी गुड़िया सी मामा बुलाती है, मधुर मुलायम सी सोई याद जगाती है। मेरे बेटे की प्यार यह मेरी भी प्यारी है, लाडली बहू ही नहीं बेटी भी हमारी है। मेरी ही गुड़िया सी मेरी ही बनकर, वह भी किसी बाबुल के आंगन की डाल छोड़कर, माता की गोद छोड़ आशा अभिलाषा ले अब मेरी बाहों में आकर समाई है। बेटी पराई को अपनी बनाकर, हृदय से लगाकर, ममता लुटाकर, सपने सजाकर गूंजी शहनाई है, गुड़िया फिर आई है। माना कि यह मेरी अपनी ही रक्त नहीं और मेरी गोद में बचपन में खेली नहीं, फिर भी वह मेरे अपने ही रक्त की जीवन है, प्राण है और मेरी ममता की वात्सल दुलार है। यही सच है, हर नारी का सिर्फ दृष्टिकोण में लाना है परिवर्तन।